हम्म। अब देखो, वो यूलर्स फॉर्म और डी मोइवस थ्योरम बता दिया था। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा में सबसे पहले ऐड या सबट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऐड या सबट्रैक्ट करना हो तो सीधा सीधा है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सबट्रैक्ट करना है तो सीधा सीधा उनके रियल पार्ट्स को ऑपरेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को ऑपरेट करेंगे, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन करना हो तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही करेंगे। a प्लस आयोटा बी को अगर c प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। वो माइनस बी डी इसलिए आया था क्योंकि आयोटा स्क्वायर बन जाएगा वहां पर। थर्ड इज डिवीजन। अगर Z1 अपॉन Z2 करना है तो कुछ नहीं करो, Z2 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा Z1 Z2 बार जैसे नॉर्मली बनता है अपॉन मॉड Z2 का होल स्क्वायर। फोर्थ इज फाइंडिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सब इसी में काउंट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो z डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन z, तो इसको भी वही z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड करके z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर कर देंगे। फिफ्थ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब अगर z1 इक्वल टू z2 है तो a इक्वल टू c होगा और b इक्वल टू d होगा। रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था? z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है सर। z डैश जो 1 बाय z है, 1 बाय z को z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड करके z बार अपॉन मॉड z होल स्क्वायर बना। ओके सर। ये समझ में आया? यस सर, एक मिनट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इनइक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ पॉइंट। तो पॉइंट कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैग्नीट्यूड की इनइक्वालिटी बना सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली फिर वही है, रियल नंबर है, और रियल है तो ग्रेटर और लेसर हो सकता है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई किसी Z1 कोई किसी Z2 से बड़ा है छोटा नहीं होता। यस सर। सिक्स इज स्क्वायर रूट।
ये भी सब इसी में काउंट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट अगर मान लो हमको इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है 7 + 24 आयोटा, तो हम इसको कुछ x + आयोटा y मान लेंगे। तो 7 + 24 आयोटा विल बी x² - y² + 2 आयोटा xy। x² - y² की वैल्यू 7 होगी और 2xy की वैल्यू 24 होगी। तो x² + y² की वैल्यू हो जाएगी √(x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। यानी ये हो जाएगा 49 + 576 दैट इज 25। तो अब x² + y² 25 है और x² - y² की वैल्यू 7 है। तो x की वैल्यू ±4 आएगी और y की वैल्यू ±3 आएगी। हाँ ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनेंगे वो बनेंगे ±4 + 3 आयोटा। तो द पॉइंट इज कि ये तो ±+- 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो इन 4 में से कौन से 2 आंसर होंगे हमारे। तो कौन से 2 आंसर होंगे डिपेंड करेगा इसके साइन पर। तो अगर 2xy पॉजिटिव है इसका मतलब हमको 4 + 3 आयोटा और -4 - 3 आयोटा को एज आंसर लेना है। और यहीं पर अगर मान लो यही नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आया होता और ये प्लस के केस में आंसर है और माइनस के केस में आंसर्स क्या होते हैं 4 - 3 आयोटा और -4 + 3 आयोटा। तब वो 2 आंसर्स हो जाते हैं। नोट करिए। बाय चांस किसी क्वेश्चन में दोनों इन्वॉल्व हो तो दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एक सॉल्व करके और बाकी दूसरे के भी रूट्स निकाल सकते हैं। यस सर। हो गया। ओके इसके बाद आता है लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब लॉग का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को z = r आयोटा थीटा फॉर्म में लिखते हैं तो ln z बनाएंगे तो वो बन जाएगा ln r आयोटा थीटा व्हिच कैन बी रिटन एज ln r प्लस आयोटा थीटा, क्योंकि ln e 1 हो जाएगा और पावर जो है वो बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम का लॉग कर सकते हैं। यहाँ पर r क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है दैट इज मॉड्यूलस, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कभी भी इस तरह से यूज हो सकता है। सपोज आपको ऐसे दे दिया इस आयोटा टू द पावर आयोटा ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, बोला इसका मॉड्यूलस आर्गुमेंट या कुछ भी जरूरत है। तो ये काम कैसे करेंगे, हम कहेंगे ln z = ln आयोटा ln आयोटा, आयोटा रहने दो ln आयोटा को। अब देखो आयोटा का मतलब है ये वाला पॉइंट 0,1, तो 0,1 मतलब इसका मॉड जो होगा वो 1 होगा और आर्गुमेंट जो होगा वो हो जाएगा π/2।
क्योंकि 90 डिग्री पे y एक्सिस पर है, तो ln1 तो वैसे ही 0 होता है, तो ये हो जाएगा आयोटा into iota pi by 2, that is minus pi by 2 because iota square is -1. तो z की वैल्यू हो जाएगी e to the power minus pi by 2. This is a positive real number. तो since it's a positive real number, तो ये यहाँ पे कहीं x axis पर होगा. तो इसके मॉड की बात करें तो मॉड इसका ये खुद ही होगा. आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वो 0 डिग्री होगा. क्वाड्रेंट की बात करें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा क्योंकि x एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में बैठा हुआ है. कॉन्जुगेट की बात करें तो ये खुद ही अपना कॉन्जुगेट होगा, बिकॉज़ इट्स अ रियल नंबर का कोई कॉन्जुगेट नहीं होता, रियल नंबर खुद का ही कॉन्जुगेट होता है. अगर मान लो ऐसा दिया होता, इसका मुझे z is equal to iota to the power of 2 iota, मुझे इसका मॉड आर्ग्यूमेंट क्वाड्रेंट कॉन्जुगेट बताओ. सर हमने आयोटा को 0 1 क्यों लिया है? आयोटा 0 1 ही है ना. अगर आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है z इज इक्वल टू आयोटा, तो ये क्या हो गया, 0 + 1 आयोटा ही तो हुआ. अच्छा ठीक है सर. x 0 y 1. यस सर. हो गया भाई. सर हमने ln आयोटा को ln 1 + आयोटा pi by 2 पे लिखा है. ये लिखा है ln r प्लस आयोटा थीटा लिख सकते हैं ना. मॉड्यूलस 1 होगा और आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 होगा. अच्छा ठीक है सर. सर ये हो गया आपने.
आयोटा टू द पावर 2 आयोटा वाले का क्या आंसर होगा? सर e raised to power minus pi. सर e raised to power minus pi. हाँ, अगर यहाँ पर 2 आयोटा लेंगे तो ये हो जाएगा ln z is equal to 2 iota ln iota, which can be written as हाँ, तो z is equal to e raised to power minus pi. तो सब कुछ सेम ही है, बस वो मॉड थोड़ा चेंज हो गया है, बाकी सारी चीजें सेम. यस सर. समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो हो गया सारा अलजेब्रा का वाला पार्ट, ये सारी चीजें कवर हो गई. अच्छा, अब एक तो प्रॉपर्टीज बता देता हूँ. प्रॉपर्टीज बताने के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ फंडा क्या है. देखो, ये सारा सब कुछ इससे ही शुरू होता है कि हम z को r आयोटा थीटा लिख सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, मॉड और आर्गुमेंट दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है. और इनफैक्ट अगर हम e टू द पावर आयोटा थीटा के मॉड की बात करते हैं तो वो 1 होगा, क्योंकि वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स एक सेकंड बेटा, हाँ. तो अगर हम ये कह रहे हैं z इज आयोटा थीटा, तो अब जैसे हमको मान लो z1 इंटू z2 करना है, तो हम ये कह सकते हैं सपोज z1 r1 e आयोटा थीटा 1 है और z2 r2 e आयोटा थीटा 2 है. So if we are multiplying the two of them, then the mods can be written separately and the argument will be addition of the two arguments. Because as we've already discussed by De Moivre's theorem, that e to the power iota theta actually acts as an exponent. So that means if somebody asks us what is the mod of z1 into z2, we can say it is mod z1 into mod z2, क्योंकि ये आ गया ना r1 into r2. ये तो वैसे ही 1 है, इसका मॉड तो 1 ही होगा, क्योंकि इसमें cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ही बनना है, इसमें आप कुछ होना नहीं. ऐसे ही अगर मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 बनाना है तो भी स्प्लिट कर दो, मॉड z1 अपॉन मॉड z2 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि r1 अपॉन r2 हो जाएगा. ठीक है. अगर मॉड ऑफ z टू द पावर n बनाना है तो मॉड ऑफ z होल टू द पावर n लिख सकते हैं, r टू द पावर n. इट इज वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस. समझ आया? नोट करिए. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ इसी में.
मान लो आपके सामने ऐसा लिखा हो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 और बोले इसको सॉल्व करो, तो इसमें ना वो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। आप मॉड दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दो और दोनों तरफ स्क्वायर करके इसको ऐसे लिख दो मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 मॉड z2 और cos थीटा। cos थीटा यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन z1 एंड z2। जैसे मान लो ये z1 है, ये z2 है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा मान लो, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा। ये एक्सपेंशन याद रखिएगा, इसका एक्सपेंशन ये है स्क्वायर का और इसका एक्सपेंशन ये है। अब यहाँ पर देखो ये वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये सबको एक तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 4 मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है cos थीटा ही 0 होगा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो बेसिकली व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट अगर ये ऐसा है दिस मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नोट कर लीजिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब लाइन जॉइनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू ओरिजिन। difference in argument basically. You can also write it here as theta is equal to theta 2 minus theta 1. Done? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद इसी से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम या डिफरेंस का जो मॉड होगा उसका उन दोनों के मॉड्स के इंडिविजुअल डिफरेंस से लेकर मॉड्स के इंडिविजुअल सम के बीच का वैल्यू होगा। देखो है क्या, ये है जब दोनों का एंगल पाई है तो इनके बीच का जो सम z1 प्लस z2 होगा सबसे मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि एकदम ऑपोजिट टू ईच अदर है तो सीधा सीधा ऐड हो रहे। और अगर मान लेते बिल्कुल कोलिनियर है, एक मान लो यहां तक है, एक मान लो यहां तक है, तो ये आ जाएगा इनका डिफरेंस। तो ये मिनिमम होगा जब 0 डिग्री पे होंगे, ये मतलब इनके आपस की बात कर रहे हैं। और मैक्सिमम होगा जब ये पाए पर होंगे, एक z1 इस तरफ है मान लो, एक z2 इस तरफ है, और डिफरेंस ये एडिशन का है। वो cos थीटा वाले कॉन्सेप्ट से ही निकाल सकते हैं, पर बस इतना याद रखिएगा। इस पे जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको
if z plus 2 upon z whole mod is less than equal to 4, find range of mod z. तो हम सबसे पहले इसको स्प्लिट कर देंगे. ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू ले लेते हैं क्वेश्चन में, और हम बनाते एक तो मिनिमम वैल्यू पे बनाते हैं. अब देखते क्या होता है. तो हम ये कहेंगे मॉड z स्क्वायर माइनस 4 मॉड z माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0. मॉड z की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 8 अपॉन 2, दैट इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट 24. अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 6. दैट मीन्स 2 प्लस माइनस रूट 6. तो लेस देन इक्वल टू मतलब 2 माइनस रूट 6 से लेकर 2 प्लस रूट 6. ये तो एक आंसर है, अभी कंप्लीट आंसर नहीं है. अब दूसरा हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर मैक्स वैल्यू के हिसाब से चले तो मॉड z प्लस 2 अपॉन मॉड z कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एज वेल, बिकॉज ये इसका मैक्स वैल्यू है. तो यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या बनेगी. मॉड z स्क्वायर माइनस 4 मॉड z प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मॉड z की वैल्यू निकाल देंगे तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 8 अपॉन 2. तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 2, है ना. तो 2 प्लस माइनस रूट 2 और ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है, तो उसका आंसर होगा माइनस इंफिनिटी टू 2 माइनस रूट 2 यूनियन 2 प्लस रूट 2 टू इंफिनिटी. अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, मॉड z बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा. तो इसका जब आप आंसर लिखोगे तो एक्चुअली इसका आंसर आपको ये लिखना चाहिए, नेगेटिव से तो स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए. ठीक है, अब एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर आपका ये है. अब आपको दोनों में देखना है व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन एंड दैट विल बी योर आंसर. नोट करिए. सर हमने इसकी पहले उसमें माइनस इंफिनिटी टू ये क्यों लिखा. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की इनइक्वालिटी क्या होती है. माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी तो होता है. साइंस की वाला कॉन्सेप्ट देखो ना, प्लस माइनस प्लस. हाँ यस सर, ठीक है सर. यस
हो गया? यस सर। अच्छा, प्रॉपर्टीज में अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 होगा, तो इसे हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिख देंगे। आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 होगा, तो इसे हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिख देंगे। वही है, डिवाइड करने पर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करने पर एडिशन। Argument of Z to the power n will be n times argument of Z. It kind of behaves like log only. अच्छा, फिर उसके बाद अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस Z बार करें तो ये आएगा प्लस माइनस पाई बाय 2, क्योंकि Z प्लस Z बार जो होगा वो होगा, सॉरी Z प्लस Z बार कर रहे हैं तो वो रियल होगा, तो रियल होने का मतलब है या तो 0 या पाई, डिपेंडिंग ऑन वेदर, because this is actually equal to 2x, so depending on whether x is positive or negative तो 0 या पाई आएगा आर्गुमेंट। और अगर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z बार लिखना है तो इट विल बी प्लस और माइनस पाई बाय 2। ये उस दिन शायद हमने बात करी थी लास्ट क्लास में। यस सर। अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आर्गुमेंट बेस्ड। सपोज बोल दिया आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। फाइंड लोकस और पाथ ऑफ z। ठीक है, हम ऐसे में क्या करेंगे, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। इसे लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। यहां से बना देंगे tan इनवर्स। देखो z प्लस आयोटा को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा, यानी x प्लस आयोटा इंटू y प्लस 1। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 बाय एक्स माइनस tan इनवर्स। ये दूसरा वाला बन जाएगा x माइनस 2 प्लस आयोटा y, तो y अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई y प्लस 1 बाय एक्स माइनस y अपॉन x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस y प्लस 1 बाय x इंटू y अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये tan इनवर्स को इधर ले जाओ और इसको सिंपलीफाई कर लो। थोड़ा दूसरे कलर से कर रहा हूँ सो दैट कम स्पेस में दिखाई दे जाए। y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि tan पाई बाय 4 हो जाएगा। बस इसको इधर ले जाइए और सिंपलीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल के बताओ जरा क्या आ रहा है, कैसा फिगर आ रहा है। फाइनल इक्वेशन बताओ। सर इसमें क्या आएगा आंसर, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। अच्छा, इक्वेशन आएगी। हाँ, एक इक्वेशन आएगी ना, वो इक्वेशन बताओ, फिर बताता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके सर।
Yes, sir. क्या है आंसर बताओ? Sir, x square plus y square minus 3x plus 3y plus 2 is equal to 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Minus 3x plus 3y plus 2 is equal to 0. ठीक है। अब देखो जो भी है ये एक सर्कल की इक्वेशन आ रही है, पर ध्यान रखिएगा आपका आंसर सर्कल नहीं है, आपका आंसर है आर्क, और वो भी आर्क जिसका एंगल केवल π/4 है, क्योंकि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा π/4 का ही है। हम सॉरी आर्क नहीं लिखेंगे, वो पूरा एरिया लेंगे तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल लिखेंगे। क्योंकि केवल π/4 रेडियस का ही है ये, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। Okay, sir. So better answer is you can call it a sector of a circle. अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज। वैसे तो कॉन्जुगेट की काफी सारी प्रॉपर्टीज आ ही गई हैं। सबसे पहले मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ z बार। ये चारों ना चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इस तरह से, और अगर देखें ना तो ये रेक्टेंगल बनाते हैं, जिसमें ये अगर x, y है तो ये x, माइनस y है, ये माइनस x माइनस y है, और ये x माइनस एक्स वाई है। ठीक है, तो इसकी ये लेंथ जो हो जाएगी वो 2x हो जाएगी, और ये लेंथ जो हो जाएगी वो 2y हो जाएगी। यानी अगर इसका एरिया भी निकालना हो तो ये 4xy होगा। ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स आर concyclic. Concyclic, that means lying on the circumference of one circle, and since they're concyclic on a circle of radius r equal to under root of x square plus y square, जो भी होगा। सेकंड है, अगर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट निकालना है तो इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। दोनों के डिवीजन का कॉन्जुगेट निकालना है तो दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट निकाल के डिवाइड कर दो। एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। इट्स वन एंड द सेम थिंग। z plus z bar is 2x, z minus z bar is 2 iota y, z bar is mod z whole square. Done? Yes, sir.
Okay, next is cube roots of unity. अब देखो, अगर हम बोलते हैं z to the power 1/3 equal to 1, that means we are also saying that sorry, z is equal to 1 to the power 1/3, यानी 1 का क्यूब रूट. तो अगर 1 का क्यूब रूट है, इसका मतलब z cube minus 1 equal to 0, which can be factorized as z minus 1 into z square plus z plus 1 is equal to 0. तो एक तो इस इक्वेशन का रियल रूट है, हमें पता ही है क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी ऑड डिग्री इक्वेशन है तो उसका एक रियल रूट होगा ही, और दूसरे जो बाकी दो रूट्स हैं वो इससे मिलेंगे और वो आएंगे -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2. इनको नाम दिया गया है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. दोनों की बात करें तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों का मॉड 1 है. ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ये इंटरचेंजेबल है. इंटरचेंजेबल मतलब ओमेगा बार इज ओमेगा स्क्वायर, यानी एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है. तीसरी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. अगर हम ओमेगा को इसमें सेटिस्फाई कराएं और अगर इसमें सेटिस्फाई कराएं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यही ले दे के 3-4 बातें हैं जो इसमें आपको याद रखनी है. अच्छा, अगर इनको प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करेंगे तो देखिए कैसा होगा. ज्योमेट्रिकली ये कुछ इस तरह के दो पॉइंट्स हैं ऑन अ यूनिट सर्कल. ऐसा मान लेते हैं यूनिट सर्कल है. ठीक है, तो एक पॉइंट तो Z1 ये है 1,0. ठीक, एक पॉइंट यहां पर है Z2 दैट इज -1/2 √3/2, और एक पॉइंट यहां पर है Z3 दैट इज -1/2 -√3/2. अगर इसको देखोगे तो इसका एंगल यहां से 120 डिग्री है और इसका एंगल यहां से -120 है. ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच का एंगल भी 120 होगा. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिवाइड divide the unit circle in equal sectors. ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट. दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1. तीसरा, सम ऑफ रूट्स इज 0. ये सारी चीजें नोट कर लीजिए. कर लिया नोट?
Yes, sir. अच्छा, अब मान लो आपको एक ऐसे इक्वेशन दे दी, अब बोला इसके रूट्स निकालो, तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू -8 का क्यूब रूट। तो देखो -8 के क्यूब रूट्स कौन होंगे, एक तो होगा -2 रियल वाला, दूसरा होगा -2 ओमेगा, तीसरा होगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख सकते थे, -2 का क्यूब रूट -8 का क्यूब रूट को हम मतलब स्प्लिट कर सकते हैं, -1 का क्यूब रूट और -2 का क्यूब रूट, तो -8 का क्यूब रूट, तो -8 का रियल क्यूब रूट तो -2 ही होगा, पर जो 1 का क्यूब रूट होगा वो वही हो जाएंगे फिर से आपके 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो -2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 3 बन जाएंगे, तो x की वैल्यू बन जाएगी -1, 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, देखिए आपके जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इनकी वैल्यू है वो z है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। कहीं आपके सामने लिखा हुआ ऐसे 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, और बोलेगी ये मतलब इनको लेके सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्हें आप माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर माइनस से यहाँ डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये वाला माइनस यहाँ नहीं है, तो आप पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सिर्फ रिवर्स ही होंगे ना, तो रिवर्स होके भी प्लस माइनस ही रहेंगे, इट डजंट मैटर। तो इस वजह से ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ये एक छोटी सी टिप है जो काम आ सकती है आपको किसी क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए। सर ये हमने -1 -2 ओमेगा क्यों किया है? हाँ, वो अ, ये -1 को उधर लाऊंगा तो 1 ऐड हो जाएगा ना इनमें, अच्छा हाँ, यस सर, समझ आ गया। तीनों यस। में +1 हो जाएगा। डन। यस सर। ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर टुडे। बाकी वेडनेसडे वाली क्लास में आपको मैं वो nth रूट ऑफ यूनिटी, बस एक क्लास का और काम बचा है। आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, मैं देखता हूँ आज कुछ असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, तो मोस्टली आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस ओके। सर। हाँ बोलो। सर जो इनवर्स में रिलेशन है, ये साइन इनवर्स x प्लस, मतलब ये 4-5 रिलेशन दिए हैं, तो